जय हिंद। पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि टॉपिक को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। आज आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 4.2 का बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। और 4.2 में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत कम क्वेश्चंस है, चंद मिनटों में ये हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कह रहा है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। अब गुणनखंड विधि कल बताए थे, पिछले वाले क्लास में हम बताए थे, तो बहुत आसान होता है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 4.2 एक्सरसाइज है और सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो, बिहार में जो शिक्षक का है, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप क्या कर दिएगा, गुना कर लीजिएगा। मन में भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं, मन में ही कर लीजिए। बहुत फास्ट करना है अगर कंपटीशन देना है। दोनों को गुना करके कितना आया, -10 एक्स स्क्वायर। अब -3 को इस तरह से तोड़ना है प्लस माइनस में कि -10 आ जाए। -10 एक्स स्क्वायर हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, अगर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो इट इज़ श्योर सर कि आपका जो टूटेगा ना गुणनखंड, वो एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस को गुना करने से क्या होता है, तो माइनस होता है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस एक 2x और एक 5x में तोड़ सकते हैं, यहाँ -10। तो देखिए 5 2 को अगर जोड़ घटा करें तो निश्चित तौर पे 3 आएगा और गुना करने पे 10 आ जाता है। लेकिन चिन्ह किसका क्या होगा, तो यहाँ माइनस चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस और छोटी वाली के आगे प्लस रहेगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट और लास्ट से कॉमन जो आ रहा है, कॉमन ले लीजिए सर। x कॉमन लिए तो x + 2। इसमें -5 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए तो x + 2 बराबर कितना, 0। बताए थे ये दोनों ब्रैकेट क्या होता है, सदैव समान होता है। तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, और बाहर वाले दोनों को एक साथ करके हम लोग लिख देते हैं बराबर 0। इसका मतलब बताए थे, या तो इतना बराबर 0 करना होगा, नहीं तो इतना बराबर 0 करना होगा। तो इन दोनों को बराबर 0 करते हैं तो देखिए यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x + 2 बराबर 0 या x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -2 आएगा सर, और x बराबर +5। यही आपका रूट है। अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 5। यही दो आपका आंसर है। अब अगर ये कंपटीशन को पूछना होता तो 4 ऑप्शन देता। 4 ऑप्शन क्या देता आपको, देखिए कहता कि इसका रूट होगा, ऑप्शन दे देता 2,5, बी नंबर में दे देता -2, -5, सी में दे देता -2,5 और डी में दे देता 2, -5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये कंपटीशन में पूछना होता तो 4 ऑप्शन देता, तब कैसे इसको हल करते। इसका आपको हल पूछा है ना, नहीं जान रहे हैं तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर गुणनखंड नहीं जान रहे हैं और पूछा है हल, तो कॉम्पिटेटिव आपको अप्रोच हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को उठा करके पुट कर देना है इसमें से। जैसे ही 2 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 -3 दूनी 6, 4 में से 6 गया तो -2 और -10, -12, 0 नहीं ना आया, मतलब ये वैल्यू आपका वैसे ही ख़त्म हो गया। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा में देखिए, अगर -2 यहाँ रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा 6, 6 4 10 में से 10 गया 0, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और -5 भी चेक करेंगे, केवल एक रूट चेक करने से नहीं होगा। -5 रखे तो ये 25 हो गया, और प्लस का 5 दिया 15, 25 40 में से 10 गया तो 30 हुआ, 0 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी नंबर चेक करते हैं। -2 तो अभी चेक किए थे, ठीक ही था। 5 रख करके चेक करते हैं। 25 25 -5 दिया 15, 25 में से 15 गया 10, 10 में से 10 गया 0, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच। अब आइए 2 नंबर का सवाल। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल। 6 दूना 12, -12 एक्स स्क्वायर। एक को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे क्या हो जाए, 1 हो जाए।
और गुना करने पे 12 आ जाए। तो देखिए एक को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, 4 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 4 तिया 12 भी हो जाएगा। तो 4 और 3 में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन चिन्ह डिसाइड करेंगे तो प्लस है तो बड़ी संख्या का प्लस और छोटी संख्या का माइनस। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 माइनस 12 x स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1। ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ में से अगर -3 कॉमन ले ले तो x प्लस 2 बराबर 0। हम बताए हैं सर ये दोनों ब्रैकेट सदैव क्या होता है, बराबर होना चाहिए, और बराबर हो भी रहा है। तो चलिए दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट यहाँ लिख लेते हैं और इस दोनों को 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 2 बराबर आप क्या लिखिएगा 0, और नहीं तो 2x माइनस 3 बराबर भी लिखिएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू सर आएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3/2। यही दोनों आपका रूट है, मूल है। याद हो गया। फिर ऑप्शन वाला बात अगर कहता तो इसी तरह से ऑप्शन देता, विद ऑप्शन जाते, पुट करते वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। और कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं आगे। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट। ये एक्सरसाइज 4.2 का ही है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, रूट देख करके घबराना नहीं है, आराम से इत्मीनान से बना देंगे, धज्जी उड़ा देंगे क्वेश्चन का, टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले बताए थे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सर क्या चाहिए हमको, गुणनफल निकाल दीजिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल करेंगे तो 5 1 अंक 5 और √2 गुना √2 कितना होता है 2 या √2, √2 गुना √2 2 होता है। तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 10x²। 10x² हमको लाना है 7 को तोड़ के, तो बहुत आसान है सर। 7 को यदि 2 और 5 में तोड़ दे तो 5 2 7 हो जाएगा। अब 5 दूनी 7, तो इजली वे में हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं सर इसको। √2x, x² रूट से बाहर है देख लीजिए, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए बस आ जाना चाहिए। चलिए इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा सर, √2 यहाँ भी है, 2 में √2 है ना, 2 का मतलब क्या हो गया √2 गुना √2, मतलब 2 में √2 है। तो यहाँ से √2x कॉमन ले लेते हैं सर, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 में से √2 गया तो √2। इस दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है सर, तो प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस √2 बराबर कितना है 0 है। 2 ब्रैकेट सेम है तो 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट सर क्या आता है कॉमन आ जाता है, और दोनों बाहर वाला सर एक साथ लिख देंगे, तो लिख दिए बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया सर x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया माइनस का √2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -5/√2। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो इसको सर हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -5√2/2। x का एक वैल्यू, x का एक वैल्यू, दोनों रूट आ गया। फिर विद ऑप्शन जाएंगे। अगर कंपटीशन में इसको पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो रूट दिया रहेगा अगर जीरोज मिल रहा है तो वो आपका क्या है 0, मतलब रूट्स है, नहीं मिल रहा है 0 इक्वल तो नहीं है रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें घबराना नहीं है, इसमें रूट था तो इसमें फ्रैक्शन दे दिया है, तो कैसे करेंगे। सबका एलसीएम 8 ले ले सर, तो 8 आने से क्या होगा, ये 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, 0 गुना 8 कितना होगा 0, 0 गुना 8 0। अब देखिए इस दोनों को अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 16x², तो 8 को 4 और 4 में तोड़ेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट दे रहा है प्लस का 16, तो 8 जो है -8 -4 और -4 -8 होता है, और गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब ठीक जा रहे हैं। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए
4x कॉमन आ गया तो 4x माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस का 1, -1 गुना -1 प्लस 1, -1 गुना 4 -4 बराबर 0। तो यहाँ से दो ब्रैकेट दोनों लगता है क्या है, सेम है, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा सर 1/4 और यहाँ भी x बराबर हो जाएगा 1/4, मतलब मूल वास्तविक और समान है। तो अल्फ़ा बराबर भी 1/4 ही है और बीटा बराबर भी 1/4 ही है। चलिए आंसर आ गया, देख लीजिए, कहीं डॉट क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ शाब्दिक प्रश्न है, इसको भी ले ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों मिला करके सर 45 है। तो माना जॉन के पास आप कुछ देर के लिए क्या ले रहे हैं, जॉन के पास क्या ले लिए, x कंचा है, तो जावंती, नाम भी देखो जॉन, जॉनी जनार्दन लिख देता, जॉन जावंती लिख दिया, एगो इंग्लिश एगो हिंदी। जावंती के पास दोनों मिला करके 45 था, तो दो संख्याओं का योग 45, एक x तो दूसरा 45 माइनस x। क्लियर। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जब ये 5 कंचा खो देगा तो बताइए 5 कंचा खोने के बाद इसके पास x माइनस 5, और जब ये 5 कंचा खो देगा तो 45 माइनस x माइनस 5 बराबर इसके पास तो अभी भी x माइनस 5 ही है सर, और इसके पास कितना हो जाएगा 40 माइनस x। प्रश्न को अब ध्यान से पढ़िए। शाब्दिक प्रश्न का क्वेश्चन अगर सेट हो गया, समीकरण तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहा है दोनों के कंचों की संख्या, अब उनके पास मतलब ये जो बचा हुआ कंचा है ना, इस दोनों के का गुणनफल जो है 124 है। मतलब हो गया सर, कह रहा है कि x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना है, 124 है। अगर इसका ऑप्शन होता तो झटाक से फटाक से आंसर ले आते, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, तो हल कर देते हैं। पहले बेसिक सीखना है। देखिए ये x और x माइनस का x स्क्वायर होगा, यहाँ से 40x प्लस का आएगा और माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 40x और प्लस 5x तो प्लस का 45x आएगा, और ये दोनों गुना होकर के माइनस का 200 आएगा, 40×5 200, और 124 को सर इधर ले आते हैं, बराबर का 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 45 और ये माइनस का 324 है, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का 324 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण हो गया सेट। बताइए समीकरण सेट करने में कोई टेंशन तो है नहीं, दिक्कत होगा तो बताइएगा। आगे बात करते हैं। देखिए इस दोनों को तोड़ना है आपको, प्रोडक्ट 324 आ रहा है, 45 को इस तरह से तोड़ना है, ये प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, प्लस माइनस करने पे आपका आ जाए ये माइनस का 45 और ये गुना करने पे आ जाए 324। तो चलिए आराम से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा के आपको करवा देते हैं। 324 को तोड़ दीजिए, 324 दो बार में लगाए कितना हो गया, 162, 2 से लगाए तो 81 आ जाएगा, 3 से लगाए 27 आ गया, 3 से लगाए 9 आ गया, और 3 से जब किए तो 3। अब इसको रीअरेंज करना सिखाते हैं, सीखिएगा ध्यान से। अगर हमको लाना है प्लस माइनस करके तो एक काम कर सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 3 दूनी 6 ही हो रहा है, 27 नहीं होगा। अगर हम लोग प्लस लाना है ना, तो प्लस माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं हुआ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका इसका हो गया, अगर 3 तिया 9 और 9 चौके 36 कर दे और 3 तिया 9, मतलब 36 और 9 45 हो जाएगा, और गुना करने पे
24 हो जाएगा। तो इसको तोड़ देते हैं, माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर हो जाएगा सर 0। यहाँ से सर x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 9, और यहाँ से अगर 36 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम चल रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम सही चल रहा है, टनाटन चल रहा है। तो यहाँ से x बराबर एक वैल्यू 9 आ जाएगा और एक वैल्यू x बराबर 36। मतलब इसका आंसर हुआ कि जॉन के पास यदि 9 कंचे होगा तो जावंती के जॉनी जनार्दन के पास 36, और अगर जॉन के पास 36 होगा तो जनार्दन के पास मतलब जावंती के पास 9, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू आया, इसीलिए आंसर आपका यही है। देखिए आराम से बन रहा है, क्वेश्चन सेट भी हो रहा है, क्वेश्चन बन भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मान रहा है ना, तो मान लीजिए निर्माण किए गए क्या है, माना क्या है, संख्या को आप क्या लेट कर लीजिए, x लेट कर लीजिए, खिलौनों की संख्या x। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों का लागत कहता है 55 में से संख्या को घटाने पे प्राप्त होता है। तो प्रत्येक का लागत क्या हो जाएगा उस दिन, 55 में से खिलौना की उस दिन निर्मित खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 माइनस एक्स। अब कुल लागत, एक बात बताइए, जितना खिलौना बन रहा है प्रत्येक का जितना मूल्य है दोनों को गुना करेंगे तो कुल लागत, 5 कलम बन रहा है एक फैक्ट्री में और एक पे अगर 5 रुपया लागत है तो 25 रुपया कुल खपत हुआ। तो उसी तरह से संख्या x और प्रत्येक का लागत कितना है 55 माइनस एक्स, तो कुल लागत x, कुल लागत कितना हो जाएगा x गुना 55 माइनस एक्स। लेकिन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्लियर आपका कह रहा है कि 750। तो दोनों आदमी एक ही बात बोल रहे हैं, तरीका अलग है बोलने का। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से कीजिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर के हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 बराबर 0। मतलब इस दोनों को गुना करने पे 750 चाहिए और यहाँ पे 55 है। तो बताइए 55 माइनस में है तो इसको किस में तोड़ना होगा, प्लस में तोड़ना होगा। तो कितना से तोड़ दिया जाए बताइए। तो 30 और 35 अगर ये 25 कर दिया जाए तो 25 दिया 75, ठीक है, और दोनों माइनस में ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस का 750 बराबर 0। देखिए 25 दिया 75, 750 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 55x हो जाएगा। एकदम ठीक तोड़े हैं। तो यहाँ से सर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस का 30 कॉमन ले ले तो x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक साथ कर दीजिए। माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू 25 आया और x का वैल्यू 30 आया। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है आपसे, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितना होगा, x माने हैं, तो खिलौनों की संख्या या तो 25 होगा या नहीं तो 30 होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक ही मान निकला है तो दोनों सही है। अगर आप 25 संख्या मानिएगा तो लागत मूल्य प्रत्येक का कितना होगा 30 रुपया, 30 संख्या मानिएगा तो प्रत्येक का लागत मूल्य 25 रुपया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही देखिए, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो योग 27 है, अगर एक संख्या को आप x लेट कर लीजिएगा। एक बात बताइए, जब योग 27 है तो एक x लेट कीजिएगा तो दूसरा 27 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है सर 182 है। मतलब कह सकते हैं x गुना 27 घटा x बराबर कितना है 182 है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। माइनस हटा देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर
0। दोनों का गुणनफल कितना आया प्लस में 182। तो आपको तोड़ना है 27 को। 27 को हमको लगता है 27 को कितना में तोड़ दिया जाए जो 182 हो जाएगा। 17 और 12 में नहीं टूटेगा, 18 में नहीं टूटेगा, 19 में भी नहीं टूटेगा, 20 में नहीं टूटेगा, 15 और 14 में नहीं टूटेगा। 14 4 तिया 12, हाँ 13 14 में टूट सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x, तो 14 13 27 और 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। प्लस का 182 बराबर 0। अब आराम से देखिए, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 माइनस 14, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से एक देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो यहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा 13 और x का एक वैल्यू आ जाएगा 14। यही है, पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। अब देख लेते हैं 4.2 में और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365। धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कह रहा है, एक x तो एक x प्लस 1, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं कह रहा है, सम नहीं कह रहा है, धनात्मक क्रमांक ये पूर्णांक डायरेक्ट कह रहा है। तो मतलब वैसे अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग कितना कह रहा है, वर्गों का योग है कितना 365 है। दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। वर्ग कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अभी तोड़े थे 182 को, 14 गुना 13 182 होता है। चूँकि साइन इस बार माइनस लेना है इसलिए एक को प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में। हमको बीच में प्लस चाहिए इसलिए बड़ी वाली संख्या प्लस में रहेगी, छोटी वाली माइनस में। चलिए, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 13, यहाँ प्लस का 14 कॉमन लिए तो x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बराबर 0 कर दीजिए और दोनों बाहर वाला को इक्वल कर दीजिए 0 के। तो x का वैल्यू यहाँ से सर 13 आएगा और x का वैल्यू यहाँ से माइनस 14। माइनस कभी धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, इसका आंसर माइनस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक चाहिए ना कि ऋणात्मक। तो आपका फाइनल आंसर एक संख्या कितना हो गया 13। तो अतः पहली संख्या क्या है 13 और दूसरी संख्या 14, यही आपका फाइनल आंसर है। तो हमको लगता है ये पूरा चैप्टर आपका 4.2 हो गया है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को x मान लीजिए तो ऊंचाई p बराबर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7। यदि विकर्ण 13 है, विकर्ण यानी h बराबर कितना है 13 है, तो पूछ रहा है क्या, आधार और ऊंचाई ज्ञात करना। ये देखिए, जब समकोण त्रिभुज है तो आधार, ऊंचाई और विकर्ण, ये किसकी, कर्ण की बात हो रही है, तो कौन सा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर अर्जुन का स्क्वायर प्लस दुर्योधन का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए, ये है 13 का स्क्वायर, इसको कर दीजिए x का स्क्वायर, अब प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169। एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस का 49, 7 दूनी 14, 2ab माइनस 2ab, सबको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस का 49 में से 169 घटेगा तो 120 होगा माइनस का। 2 कॉमन लेकर के हटा दीजिए तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 7 चाहिए आपको और गुना करके 60 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 चाहिए, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। तो चलिए ये हो जाएगा x², इसको कितना लिख सकते हैं प्लस का 5x माइनस का 12x, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए था तो बड़ी संख्या के आगे माइनस बराबर 0। यहाँ से x सर कॉमन ले लिए तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू आएगा -5 और एक वैल्यू आएगा x बराबर 12। तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, किसी त्रिभुज की कोई भुजा कभी सुने हैं ऋणात्मक होता है? नहीं हो सकता है। लंबाई ऋणात्मक क्यों आएगा? अदिश राशि है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। अतः आपका आधार हो गया 12, लंब हो गया 12 में से 7 गया 5 और ये तो है, ये है। तो देखिए तीनों मिलके पाइथागोरस ट्राइड बना रहा है, मतलब आपका सही है। वैसे भी इसका डायरेक्ट भी आंसर हम लोग बता सकते थे। देखिए 13 था ना, h बराबर कितना था यहाँ लिखते हैं, देखिएगा h बराबर 13 था और तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए था पाइथागोरस ट्राइड्स। कुछ ट्राइड्स होता है ना 5, एक होता है 3 4 5, एक होता है 5 12 13, एक होता है 7 24 25, ये सब पाइथागोरस ट्राइड्स है। तो जैसे ही 13 कर्ण दिखा तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए था, अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है 5 और 12। दोनों में अंतर तो दिखिए गया कितने का है, दोनों में अंतर 7 का भी रहा था क्वेश्चन, तो ठीक है। मतलब ये तुरंत डायरेक्ट आंसर में मार देते, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हो गया 4.2 कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना भरपूर सपोर्ट दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।